अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान खान एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप खुद कैसे अपने ऑप्शन से फाइनल एग्जिट और खरोज ओहदा छुट्टी लगा सकते हैं। कुछ शराइत हैं, वो शराइत भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। खासकर आपने उन बातों का ख्याल रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसके बाद जो है ना आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने अपना ऑप्शन ओपन कर लेना है। ये ऑप्शन का मेन पेज है, इसमें आपने अपना यूजर और पासवर्ड देख के लॉग इन कर लेना है। वन टाइम OTP आपके नंबर पे सेंड करेगा, OTP इसमें लिख के आपने लॉगिन हो जाना है। जी, ये ऑप्शन का मेन पेज है, इसमें सबसे टॉप पे है माई सर्विस। इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये तीसरे नंबर पे पासपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें तीसरे नंबर पे है वीजा रिक्वेस्ट। अगर आप अपना छुट्टी लगाना चाहते हैं या फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे जो है ना इसके सारे टर्म एंड कंडीशन, फाइनल एग्जिट के लिए क्या क्या होना लाजमी और खरोज ओहदा छुट्टी जाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेशल कंडीशन फॉर एग्जिट री एंट्री वीजा। ये छुट्टी के लिए आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अभी जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि छुट्टी लगाने के लिए सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अकामा, कम से कम 3 महीना अकामा आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए लेबर लॉ की तरफ से। 1 साल में 21 दिन की छुट्टी, और 21 दिन की छुट्टी में आपको पे जो है ना कंपनी या कफील छुट्टी के साथ आपको 21 दिन का सैलरी भी पे करने का पाबंद होगा। अगर आप छुट्टी लगाना चाहते हैं तो 1 महीने से ज्यादा अपने ऑप्शन से खुद छुट्टी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप 1 महीने से ज्यादा आपने छुट्टी लगाना है तो इसके लिए फिर वही जो मैनुअल तरीका है, यानी कि आप अपनी कंपनी को या कफील को रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपने अपने ऑप्शन से छुट्टी लगाना है तो मैक्सिमम जो है ना 30 दिन तक आप छुट्टी लगा सकते हैं। 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। इसके बाद आपने वीजा फीस जो है ना, जो छुट्टी का जो फीस है वो पे करना है। अब बात कर लेते हैं फाइनल एग्जिट। अभी मैं आपको बताता हूँ फाइनल एग्जिट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले है, अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, आपके नाम पर कोई गाड़ी नहीं होना चाहिए, आपके अकामे के ऊपर कोई फाइन नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक फाइन या इसके अलावा जो है ना, खासकर जो है ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, ये पोस्ट पेड जो आप सिम यूज करते हैं, पोस्ट पेड जो मंथली बिल वाला सिम है, वो कभी कभार को भी देखा है वो ब्लॉक करना भूल जाते हैं। वो 1-2 महीने तक जो है ना उनके ऊपर मंथली उनका बिल आता रहता है। जब वो फाइनल एग्जिट या छुट्टी जाते हैं तो खासकर जो फाइनल एग्जिट जब वो जाते हैं एयरपोर्ट में, जब सिस्टम में चेक करते हैं तो वहाँ पे उनके ऊपर फाइन होता है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद जो है ना आपने फिर अप्लाई करना है। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सबसे नीचे है क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीजा। आपने इस ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, रिक्वेस्ट टाइप। इसके नीचे है एग्जिट री एंट्री वीजा सिंगल। एग्जिट री एंट्री वीजा ये छुट्टी के लिए होता है, और इसके नीचे जो है फाइनल एग्जिट। अगर आप छुट्टी लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन ऊपर वाले एग्जिट री एंट्री वीजा, इस ऑप्शन के ऊपर आपने चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद जब आप चेक मार्क करेंगे, ये नीचे जो है ना ड्यूरेशन बाय डेज, जैसे आपको बताया था इस वीडियो में, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा आप 30 दिन के लिए छुट्टी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख लेना जितने दिन के लिए छुट्टी जाना चाहते हैं वो। इसके बाद है आई नॉलेज दैट आई हैव नोन, इसके ऊपर आपने चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद आप जब नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। जब आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा तो मैसेज आपके कफील या आपकी कंपनी के पास चला जाएगा। अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, कंपनी या कफील आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, आपने जब यहाँ से अप्लाई कर लिया छुट्टी के लिए, इसके बाद एक मैसेज कफील के पास चला जाएगा या कंपनी के पास, अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इसके बाद जब मैसेज उनके पास चला जाता है, उसके बाद 10 दिन का टाइम होता है। अगर 10 दिन के अंदर वो कोई एतराज नहीं लगाते, कोई ऑब्जेक्शन यानी कि नहीं लगाते, छुट्टी जो है ना आपका वेकेशन ऑटोमेटिकली जवाजात के सिस्टम से अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है लेकिन कंपनी या कफील फिर भी जो है ना एतराज कर लेते हैं, तब जो है ना जवाजात से आपको मैसेज आ जाएगा। वो पहले चेक कर लेते हैं 10 दिन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा किया हुआ है, फिर भी कंपनी या कफील आपको छुट्टी नहीं लगा रहा, तब भी जो है ना 10 दिन के अंदर अंदर वो चेक करेंगे सिस्टम में कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट हो चुका है, फिर जो है ना आपको अप्रूवल मिल जाएगी छुट्टी की। ये था एग्जिट री एंट्री यानी कि छुट्टी के लिए। इसके बाद फाइनल एग्जिट के लिए भी मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने इसके बाद जो है ना बैक आ जाना है। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीजा, इसी ऑप्शन के ऊपर आपने दोबारा क्लिक करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, वही पेज है। इसमें दूसरे नंबर पे फाइनल एग्जिट। अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके नाम पे गाड़ी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपके ऊपर कोई भी फाइन नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ कोई मकतब अमल का केस नहीं होना चाहिए। फाइनल एग्जिट वीजा, इस ऑप्शन के ऊपर आपने चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद नीचे जो है वही टर्म एंड कंडीशन, इस ऑप्शन के ऊपर आपने दोबारा चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद ये नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ये कंफर्मेशन का मैसेज आपके नंबर पे आ जाएगा। मैं अभी फाइनल एग्जिट नहीं लगाना चाहता, आपको बताने के लिए जस्ट मैंने जो है ना ये वीडियो
ریکارڈ کیا تھا۔ نیکسٹ کے آپشن کے اوپر آپ جب کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے نا ایک میسج آپ کے کفیل یا کمپنی کو چلا جائے گا۔ اگر آپ کا کانٹریکٹ پورا ہے، ایک فائن آپ کے اوپر نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا گاڑی نام پہ نہیں ہے، کفیل آپ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، فائنل ایگزٹ 10 دن کے اندر لگ جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، اور اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے ابشر کے تھرو کیسے فائنل ایگزٹ اور چھٹی لگا سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔